बीडीसी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, जिस तरह की दबंगई गुंडई उत्तर प्रदेश में हुई है, पूरे देश ने उसको देखा है। लेकिन एक खबर हम आपको वो बताना चाहते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी खुद आरोप लगा रहा है अपने संगठन पर, विधायक पर, सांसद पर कि भारतीय जनता पार्टी के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोकल विभाग ने, लोकल संगठन ने उसको हरवाने की कोशिश की और जो बीडीसी सदस्य को उसको वोट देने आए थे उनको धमकाया गया है और खुद प्रत्याशी के घर के आगे फोर्स लगा दी गई है और उसको वोट डालने के लिए मना किया गया है। ये खबर, ये आरोप बीडीसी प्रत्याशी नहीं, जो वहाँ का जो ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत, उसकी तरफ से लगाए गए हैं। एबीपी ने पूरी वीडियो चलाया है, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सतेंद्र मौर्य, इसकी जो मदर हैं, उसको सौभाग्यवती मौर्य, इनको टिकट दिया गया है। लेकिन वहाँ के लोकल संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी के लोकल संगठन ने, विधायक ने और वहाँ पर जो है सांसद ने उन पर आरोप लगाया है। प्रत्याशी के जो लड़के हैं, जो प्रत्याशी के पुत्र हैं, उनका नाम है सतेंद्र मौर्य, उन्होंने भी कहा और प्रत्याशी ने खुद भी कहा कि लोकल संगठन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उनको डराया, धमकाया और धमकियां दे रहे हैं और उनके घर के आगे पुलिस लगा दी गई जिससे वो वोट न डालने जा सकें और बाकी सदस्यों को भी डराया, धमका जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह का काम कर रही है और उसके नेता अपने मकसद के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भाजपा को भी दरकिनार कर देते हैं और निर्दलियों को भी दरकिनार कर देते हैं और दूसरी जो विपक्षी पार्टी हैं उनके साथ तो क्या हाल हुआ है ये आप आज भी देख चुके हैं। यानी कि ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए उसमें भी आप देख चुके हैं और पहले जिला पंचायत में जिस तरह की दबंगई गुंडाई हुई है वो भी आप देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 58 शहरों के अंदर, कल की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, जो दंगा हुआ था उसके अंदर पूरा का पूरा जो ईस्ट यूपी था वहां 58 शहरों के अंदर दंगा हुआ। दंगा इन द सेंस ईंटबाजी हुई है, निर्दलीय हों या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हों, उनके साथ मारपिटाई की है। हद यह है कि पुलिस वालों को भी, एसपी सिटी और पुलिस के जो दल बने उसको भी नहीं बख्शा गया। लेकिन अब सत्ता के मद में या अपने पर्सनल इंटरेस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने यह किया है कि पीलीभीत के इस सदस्य को, जो प्रत्याशी बनाया गया था, वजह क्या है ये हम आपको बताते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। ईटीवी भारत की रिपोर्ट है, इसमें लिखा है कि ये जो टिकट है, ब्लॉक प्रमुख जो सदस्य, जो अध्यक्ष का जो टिकट था वो भारतीय जनता पार्टी ने सांसद के जो करीबी हैं उसको नहीं दिया था और इसको मिला था जो हम आपको बता रहे हैं सौभाग्यवती मौर्य, इनके पुत्र सतेंद्र मौर्य। ये बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, इनको आला कमान ने या उत्तर प्रदेश का जो विभाग भारतीय जनता पार्टी का आला कमान ने उसने टिकट दिया था। लेकिन लोकल के लोग, विधायक और एमपी यानी कि सांसद, उन पर आरोप है कि उनको ये पसंद नहीं आया था। उन्होंने अपने करीबी आदमी को वहाँ लड़ाया निर्दलीय के रूप में और अपनी ही पार्टी के भाजपा प्रत्याशी को हरवाने का काम इस तरह से किया कि उसके घर के आगे फोर्स बिठा दी जिससे वो अपनी वोट डालने ना जा सके और बाकी सदस्यों को डराने धमकाने का काम किया। तो अभी तक तो ये रिपोर्टें आ रही थी कि विपक्षी दलों को जो है डराया धमकाया जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है या मारपीट की जा रही है या तंत्र के साथ मिलकर जो है गोलीबारी या ईंटबाजी की जा रही है या उनके पर्चे नहीं भरे जा रहे हैं। लेकिन अब खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही लोकल के संगठन ने अपने इंटरेस्ट की वजह से हरवाने का काम किया और प्रत्याशी के घर के आगे पुलिस बैठा दी। वहाँ के विधायक पर आरोप है, वहाँ के सांसद पर आरोप है। तो ये बड़ी खबर है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये बानगी देखने को मिली इस ब्लॉक प्रमुख के सदस्य जो इलेक्शन है इसमें भी और जिला पंचायत के इलेक्शन में भी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में नंगा नाच हुआ, लोकतंत्र को बंधक बनाया गया। ये शब्द वैसे अखिलेश यादव के जो मैं बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र को जो बंधक बनाने वाली बात हमने आपसे कही। बहरहाल ये खबर तो हमने आपको लोकल की बताई। एक बड़ी खबर आपको और बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से इसके नेताओं का भी मोह भंग हो रहा है, वो उसकी बानगी हम आपको दिखाते हैं। ये एक बड़े नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी बताए जा रहे हैं पंजाब के। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इनका नाम क्या है और ये किस पद पर है ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से रोजाना कोई ना कोई नेता ऐसा जरूर निकलता है जो पार्टी की नीतियों से भी नाराज और छोड़कर भी जाता है। ये मालविंदर कैंग एक बड़े नेता हैं, इनको बीजेपी जनरल सेक्रेटरी थे ये मालविंदर कैंग। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी को आज ज्वाइन कर लिया है। किस वजह से छोड़ा है इनका कहना, ये आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं हम। इंडियन एक्सप्रेस के ने छापा है इसको। इसमें बताया यह है कि मालविंदर कैंग ने
भारतीय जनता पार्टी को इसलिए छोड़ा कि इन्होंने जो 3 कृषि बिल बनाए हैं वो किसानों के खिलाफ हैं, और एक ज़माने से जो किसान बॉर्डर पर पड़े हैं उनकी कोई सुध केंद्र सरकार नहीं ले रही है, बल्कि अपने तंत्र को और अपनी पूरी पर्सनैलिटी को और अपने पूरे जितने भी सामर्थ्य हो सकता था उसको इलेक्शन जीतने पर लगा रहे हैं या मंत्रिमंडल के अंदर रिशफल करने पर लगा रहे हैं। तो ये मालविंदर कहेंगे बड़े नेता, जनरल सेक्रेटरी बताए जाते हैं, बड़े नेता। इन्होंने जो वहाँ पे आला कमान आम आदमी पार्टी के नेता उनकी मौजूदगी में इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, स्क्रीन आपके हम लगा देते हैं आपके फ़ोन पर, आप देख लीजिए कि मालविंदर केंग ने भाजपा छोड़ी। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी त्रस्त है, इनके खुद के नेता भी इससे त्रस्त है। अब इस त्रस्त होने से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूँ, वो नेशनली खबर है भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ होने वाले लोगों की ही। देखिए ये खबर क्या है, द हिंदू ने छापी है, देश का बहुत बड़ा अखबार है, बहुत सम्मानित अखबार है, इसकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। इसके अंदर क्या है कि आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। द हिंदू ने छापा है कि एफर्ट्स ऑन टू फॉर्म अ फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म अगेंस्ट बीजेपी, यानी कि एक ऐसा संगठन और एक ऐसा मोर्चा बनाने की कोशिश की जा रही है भाजपा के खिलाफ। ये कहा किसने है? ये नारायणा है, ये सीपीआई के नेता, बड़े नेता, नेशनल सेक्रेटरी के नारायणा हैज सेड दैट एफर्ट्स आर ऑन ट्रॉप इन अ लाइक माइंडेड। मैं आपको हिंदी में बता देता हूं कि इन्होंने क्या कहा है। ये एड्रेस कर रहे थे सैटरडे को, और इन्होंने बताया कि बहुत सारी पार्टी देश में ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ हैं। उसका उन्होंने नाम बताया। उन्होंने कहा कि रीजनल पार्टीज जो हैं, जैसे वाईएसआर कांग्रेस है पार्टी, ठीक है, उसके आगे उन्होंने बताया कि इस तरह से बीजेडी, वो जो बीजू जनता दल जिसको हम बताते हैं, उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बेटे, बीजू जनता दल, इस तरह की बहुत सारी पार्टीज उन्होंने नाम गिनाया। हिंदू की खबर है, और उन्होंने कहा कि एक इस तरह का फॉर्म, एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है। जो नरेंद्र मोदी ने जो नीतियाँ बनाई हैं, विभाजनकारी नीतियाँ, उनके बारे में इनका कहना यह है कि कोविड डेथ्स हो चुकी है, इतना ज़बरदस्त पैंडेमिक में सरकार फेल हुई है, और किसानों के मुद्दे पर भी इन्होंने कहा कि इस तरह के जो रीजनल बहुत सारी पार्टीज ऐसी जो मन ये बना रही हैं कि इकट्ठा हो करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, ये एक बड़ी खबर है। द हिंदू ने छापी, हम आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं कि इन्होंने कहा बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता खत्म होती जा रही है, उसको किन वजहों से हुई है उसकी वजह इन्होंने बताई कि कोविड, और दूसरी बात कृषि जो बिल हैं उनकी वजह से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता खत्म होती जा रही है। किसानों की कोई परवाह नहीं है, आम जन की कोई परवाह नहीं है। इसलिए जो रीजनल पार्टीज हैं उनके बारे में इनका कहना यह है कि इनकी सबकी सेम आइडियोलॉजी है, और एक मिनिमम प्रोग्राम बना करके एक ऐसा फ्रंट बनाया जा सकता है जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हो। बहुत बड़ी खबर, सीपीआई के बड़े नेता हैं सत्यनारायण, जिनका नाम हमने बताया आपको, इनका नाम है नारायण से सत्यनारायण के नारायण, ये सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी हैं। इनका ये बयान है, हिंदू ने छापा है, और बाकी बहुत लंबी रिपोर्ट है, लेकिन हम आपको मोटा मोटा बता देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी जो सेम आइडियोलॉजी, उसको मिला करके एक ऐसा फ्रंट तैयार करने की बात की जा रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। और ये जो विभाजनकारी नीति, जैसा कि इन्होंने बताया है कि वो कृषि को लेकर के, किसानों को लेकर के, और कोविड में जिस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ है उससे सब लोग नाराज़ हैं। तो हमने आपको बताया कि पीलीभीत के अंदर एक छोटी सी खबर है लेकिन बड़ी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल हैं। उसने अपना आरोप लगाया है, उसने अपना रोष जताया है, जबकि टिकट उसको मिल चुका था। तो साबित ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़कर भी जा रहे हैं, अंदर अगर हैं तो उनके अंदर रोष है, और जो दूसरी पार्टी के नेता हैं वो इकट्ठे होकर के एक ऐसा फ्रंट बनाने की कोशिश में है, जो कि मैंने आपको बताया था, हिंदू ने छापा है। भविष्य में किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी हम आपको बता देंगे। भाजपा ने जो बंगाल के अंदर अपना पूरा संगठन बनाया था वो तो ख़त्म हो चुका है, और दक्षिण भारत की भी बात हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि वहाँ का भी लोगों के, वहाँ के जो नेता हैं जयललिता की पार्टी के, वो भी अपना रोष बता चुके हैं। और ये पूरा का जो पूरा पंजाब है और तुम्हारा महाराष्ट्र है, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता थे वो भी बाहर आते जा रहे हैं और रोष जताया जा रहा है। तो ये छोटी और बड़ी खबरें मिला के कुल मिला के सिनेरियो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता और बाहर के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सरकार या सूबे की सरकार से खुश नहीं है। इनकी नीतियों की वजह से भविष्य में यही देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये लावा इकट्ठा होकर के फटता है, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या केंद्र या सूबे की सरकार से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होता है।